अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैनवा क्या है, कैनवा के बेसिक्स देखेंगे और लैपटॉप के ऊपर हमने कैनवा को किस तरीके से ओपन करना है उसको देखेंगे और साथ में हम हल्का-फुल्का टच देखेंगे। अब आप लोग जो मेरा बच्चा है, आप अगर नए हो, आपको लैपटॉप के अंदर गेमें खेलनी आती हैं, आपको कॉपी पेस्ट करना आता है, कुछ भी कॉपी पेस्ट करना आता है, गाने चलाने आते हैं, मूवीज़ देखना आती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऐसे बच्चों की तरह आप लोगों को सिखाऊँगा कि आप लोग कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से कैनवा को ओपन करना है। कैनवा को ओपन करने के बाद हम थोड़ा सा उसका इंटरफेस देखेंगे ताकि हम डेली के 5 से 10 मिनट दें और हम डेली बेस पे कुछ ना कुछ एक नया चीज़ सीख कर उठें। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। बच्चों, सबसे पहले जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आता है। अभी यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर अगर आपके पास इस तरह का ब्राउज़र है, गूगल क्रोम जिसे हम कहते हैं, तो आप उसे ओपन करोगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्राउज़र है तो हम उसे ओपन करेंगे, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट भी इसे कहते हैं। अगर ये वाला ब्राउज़र है तो हम इसे ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको ओपन नहीं करूँगा। अगर आप लोगों के पास इस तरह का जो है वो ब्राउज़र आ रहा है तो परेशान नहीं होना। और एक और ब्राउज़र है जिसे हम गूगल क्रोम कहते हैं, जब आप लोग ओपन करोगे आप लोगों के सामने शायद इस तरह का इंटरफ़ेस ना आए बल्कि इस किस्म का इंटरफ़ेस आ रहा होगा। अभी यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने अगर कैनवा को ओपन करना है तो कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने जैसे हम गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है। टाइप क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कैनवा, ठीक है जी। अब कैनवा लिखने के बाद आप इसे ओपन करोगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैनवा को लॉगिन किस तरीके से करना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैनवा को लॉगिन करने के बाद काम किस तरीके से करना है। कहने का मकसद क्या है कि आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कैनवा के ऊपर क्या-क्या बना सकते हो, किस तरीके से आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अब कैनवा गूगल पर लिखा, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे सामने ये सारी गूगल ने सर्चेज़ दे दी हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब हमने इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो ही हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। अब यहाँ पर ये इसका इंटरफ़ेस है, अब हमने कुछ भी नहीं करना। आप लोगों के सामने 2 चीज़ें आ रही हैं, या तो आप स्टार्ट डिज़ाइनिंग फॉर फ्री इसके ऊपर क्लिक करें या यहाँ से इसके जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लें। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लॉगिन कर लूँगा, ठीक है जी। अब जब लॉगिन वाला टैब ओपन होगा तो यहाँ पर आपके सामने 3 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि अगर आप लोगों का कोई भी जीमेल या गूगल अकाउंट बना हुआ है ना, आप उसको कनेक्ट करो मेरे साथ, ठीक है। जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं वैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन करोगे। अगर आप लोगों के पास फ़ेसबुक बनी हुई है, क्योंकि हर बच्चा तो फ़ेसबुक यूज़ करता होगा। अगर आप लोगों के पास फ़ेसबुक बनी हुई है तो आप कंटिन्यू विद फ़ेसबुक करके इसको कनेक्ट करोगे। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता तो आप लोग अपनी जीमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू यहाँ पर साइन इन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। अब जो ही हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ सकता है। 2 तरह के इंटरफ़ेस आ सकते हैं, या तो ये वाला आएगा, यहाँ पर आप अपनी ईमेल पुट करोगे और अपना पासवर्ड दोगे, ठीक है। या फिर आप लोगों के सामने जीमेल्स आ जाएँगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पहले से कैनवा लॉगिन पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आगे सिंपल स्टेप्स हैं वो आप लोग कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो मेरा बच्चा परेशान नहीं होना। हम क्या करेंगे कि हम इसको लॉगिन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या करूँगा, कंटिन्यू विद ईमेल कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी ईमेल लगाता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक अपनी ईमेल लगानी है। आपको लग रहा होगा कि ये मेरी जीमेल है, पर्सनल जीमेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये एक फ़र्ज़ी जीमेल ली है, इंटरनेट से उठाई है, जो कि यहाँ पर ये वेबसाइट नज़र आ रही है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया है। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये एक नाम आ रहा है, ये कहेगा इस नाम से आपका अकाउंट बना है। अभी यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है माजिद, मैं ये भी रख सकता हूँ। मेरे चैनल का नाम है माजिद ट्रिक, तो मैं ये भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर वो मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप कोड डालो जो मैंने इस ईमेल के ऊपर भेजा हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं जब आऊँगा तो मैंने आपको बताया था ये फ़र्ज़ी ईमेल है, ये हर 10-20 मिनट बाद यहाँ पर ईमेल चेंज होती रहती है, तो मैंने फ़र्ज़ी अकाउंट बनाना था, इस वजह से मैंने ये लगाई है। आप लोग अपनी जीमेल को कनेक्ट करोगे, यानी आप लोगों की जो ओरिजिनल जीमेल है आप उसको लगाओगे, फ़र्ज़ी इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ठीक है? मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करेंगे, तो बच्चों कोड लगाने के बाद हम कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस हमारे सामने आएगा। अब इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि हम आज क्या काम करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं और फिर हम इंशाल्लाह डेली बेस पे कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको ओपन कर लेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम आएँगे, हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएँगी जिनको हमने एक-एक करके देखना है। आज हम देखेंगे इसका इंटरफ़ेस कि ये क्या चीज़ है, ये काम क्या करता है और इससे हम क्या-क्या करवा सकते हैं। सबसे पहले जब आप लोग आओगे तो आप लोगों के सामने ये टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन आएगा। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें वो क्या कह रहा है कि आप लोग अपनी प्रेज़ेंटेशन बना सकते हो, आप लोग कोई वर्कशीट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ईमेल बनानी है, कुछ भी करना है तो यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट बना सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं कि आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि आप लोग बिल बोर्ड देखते हो, इश्तिहार देखते हो, तो इश्तिहार भी इसी के अंदर बनाए जाते हैं। मिसाल ले लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पोस्टर्स इन पाकिस्तान, मैंने ये गूगल पर लिखा, यहाँ पर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे पोस्टर्स आपको बने हुए दिखते होंगे, ऐसे ही है। तो ये वाले जो पोस्टर हैं, ये सारे ये जो जैसे आपने देखा होगा ये बिल बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये सारे बनाने कैसे हैं, ये सारे कैनवा के ऊपर बनेंगे, ठीक है। कोई भी पोस्टर बनाना है, आपने देखा होगा आप जो पापड़ खाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर पापड़ लिखता हूँ, अब जैसे आप लोग इस तरह का पापड़ खाते हो, तो इस पापड़ को बनाने के लिए अब इस तरह का आपने देखा होगा पापड़ खाते हो, तो इस पापड़ के ऊपर आप क्या करते हो कि ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं, ये सारे हम कैनवा के ऊपर बना सकते हैं। इसे हम कहते हैं पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है, पैकेजिंग डिज़ाइन। अब यही चीज़ हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर कैसे फाइंड करनी है, तलाश करनी है ताकि हम उसे अपने हिसाब से बना सकें। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे पापड़ों के आपके पास पहले से डिज़ाइन आ जाएँगे। अब आप लोग यहाँ पर पापड़ नहीं लिखोगे बल्कि इसे हम कहते हैं पैकेज डिज़ाइन। तो ये आप लोग पैकेज डिज़ाइन जब लिखोगे तो आप लोगों के सामने ऐसे डिज़ाइन आ जाएँगे, आप इनको चेंज करके उर्दू के अंदर लिखोगे, जो जहाँ पर लिखना है वैसा उसको डिज़ाइन करोगे, ठीक है? तो उसको भी हम सीखेंगे वन बाय वन करके। अभी बताने का मकसद ये है कि ऐसे अगर आप लोगों ने पापड़ों के डिज़ाइन बनाने हैं, आप लोगों ने ऐसा मछली फ्राई वाला पापड़ का डिज़ाइन बनाना है, ये बनाना है या कुछ भी और बनाना है तो वो हम इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने देखा होगा इंक की डब्बियाँ होती हैं, ठीक है जी, ये भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। ये किताबें होती हैं, ये भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये सारे जो कवर ऊपर लगे हुए हैं ना, ये किताबों के कवर, ये सारे हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें क्या बना सकते हैं। देखो, आप लोगों ने एक चीज़ गौर की कि आपकी पेंसिल के ऊपर जो पेंसिल होती है, आप लोगों की पेंसिल के ऊपर यहाँ पर एक लोगो सा नज़र आ रहा होता है, एक नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि ये इस कंपनी ने बनाई है। मिसाल ले लेते हैं, ये जैसे डक्स लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है? ये वाला डक्स। तो ये वाला इस कंपनी ने ये डक्स की क्या है बनाई हुई है। जैसे हम मछली फ्राई पापड़ खाते हैं तो मछली फ्राई क्या है, वो उसका नाम है, तो उस नाम को हम कहते हैं। जैसे आप लोग ये देखो, ये डॉलर की पेंसिल है तो डॉलर का आपने नाम सुना होगा, ऐसे ये डॉलर के, तो यहाँ पर डॉलर जो है ना ये इसका एक लोगो है। क्या है? लोगो। लोगो क्या होता है? कोई भी ऐसा ब्रांड, मतलब ऐसी भी कोई चीज़ जो कि उसके नाम को ज़ाहिर करे, मतलब उसकी आइडेंटिटी को ज़ाहिर करे। मिसाल ले लेते हैं, अब आप किसी के बेटे हो, मैं माजिद हूँ, मेरे वालिद साहब का नाम मकबूल है, तो मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरा जो नाम है, वो मेरे वालिद साहब के साथ लगता है, ऐसे ही है। तो मेरा जो नाम है ना, वो मेरा क्या है? लोगो है। क्या है? लोगो है। तो अब जो माजिद है, वो एक लोगो है। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से मैंने आप सिग्नेचर करते हो, अपने साइन करते हो, तो साइन मेरे क्या है? वो मेरा लोगो है। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम देखेंगे कि हमने इनको बनाना किस तरीके से है। देखें, आप लोगों ने बनाना तो है, लेकिन आपको जब यूज़ करना आता होगा कैनवा तभी बना पाओगे ना। अब मिसाल ले लेते हैं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया पैकेजिंग डिज़ाइन। वो पैकेजिंग डिज़ाइन मैंने बनाया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है ये देखो, ये किसी समोसे वाले का है,
देखो ये बना बनाया आया है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये पापड़ है, इसके ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग करें, ये इसका नाम बदल कर यहाँ पर कराची पापड़ लिख दें, या यहाँ पर इसको रेज़ करके कुछ और लिख दें, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसको बदल दें, तो ये हम इसके अंदर बदल सकते हैं, ठीक है? ये सारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसके अलावा आपने देखा होगा ये ऐसे पोस्टर्स बने होते हैं, ऐसे डिज़ाइन्स बने होते हैं, तो ये सारे हम बनाना सीखेंगे, एक-एक करके सीखेंगे। इंशाल्लाह शुक्रिया से आप लोगों को सिखाऊँगा। ऐसा नहीं है कि हम जल्दी-जल्दी बनाएँगे और इनको जो है वो रफ़ू चक्कर कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने इसके अंदर बनाना क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था लोगो के हवाले से, तो यहाँ पर अगर मैं लोगो लिखता हूँ, ये सारे लोगो आ रहे हैं। जैसे इस कंपनी का ये डॉलर का लोगो था, ये वाला, तो ऐसे ही यहाँ पर बने बनाए आ रहे हैं। आप लोग इनको बना सकते हो, लोगों को ये बनाकर दे सकते हो और इस किस्म की सर्विसेज़ दे सकते हो। इसके पैसे आप लोगों से ले सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडियो वाले होते हैं तो उन्होंने ऐसा लोगो अपनी दुकान के बाहर लगाया होता है। तो ये वाले लोगों को आप अब देखो ना, आपका नाम है माजिद, मेरा नाम क्या है? माजिद, और मुझे मेरी कैमरे की शॉप है, तो मुझे यहाँ पर स्टूडियो शैडो की जगह मेरा नाम लिखना है, माजिद फ़ोटोग्राफ़ी। तो मैं इसको एडिट किस तरीके से करूँगा, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हमने इसको अपने नाम के हिसाब से तब्दील किस तरीके से करना है। ये पहले से बने बनाए तो मिल गए हैं, लेकिन इनको अपने अपने नाम के हिसाब से किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम इसके अंदर कैनवा के अंदर लॉगिन किस तरीके से करेंगे और हम किस तरीके से इसके अंदर जो है वो टेम्पलेट्स को देखेंगे। टेम्पलेट किसे कहते हैं? एक बनी बनाई चीज़ को टेम्पलेट कहते हैं, जिसे हम एडिट कर सकें, जिसे हम जो है वो तोड़ मरोड़ सकें। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, तो मिट्टी के खिलौने जो आप बना रहे हो, वो उनको आप क्या कहते हो, मिट्टी लेने के बाद उसको जैसे चाहो तोड़ मरोड़ सकते हो। कभी हंडिया बना ली, कभी आप लोगों ने पेंसिल बना ली, तो वैसे ही है, आप लोगों ने मिट्टी जो है ना वो यहाँ पर आप लोगों के पास पड़ी हुई है, आप यहाँ से जो भी चीज़ चाहो तैयार कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आई होगी कि हमें इसके अंदर इन चीज़ों को फाइंड आउट कैसे करना है। मिसाल लेते हैं, मैंने जैसे लोगो का बताया, तो लोगो आप लोगों ने यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर आकर लिखा, ठीक है? आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ रहा है, तो लोगो लिखा, तो मेरे सामने ये टेम्पलेट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनको हमें एडिट किस तरह से करना है। मतलब यहाँ पर इनफिनिट की जगह मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर तो मैं अपना नाम किस तरीके से लिखूँगा? इनफिनिट ये की जगह माजिद मकबूल कैसे आएगा? एमजीनिट्री कैसे आएगा? ये लोगो बने बनाया है, इसको मैं एडिट किस तरीके से करूँगा? तो ये चीज़ हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।